नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। दोस्तों, ये चैनल मैंने अभी बस चंद दिन पहले 2-4 दिन पहले शुरू किया है। आप लोगों के लिए मैं वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं समसामयिक विषयों पर, लेकिन ये आज का जो मैं आपको रिकॉर्डिंग आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो एक हमारी तरफ से नई पेशकश है, पुरानी पेशकश भी है। ये एक तरह का थ्रोबैक है, नॉस्टैल्जिया है, फ्लैशबैक है। जो इंटरव्यूज़ मैंने आज से करीब 15 साल पहले BBC के लिए रिकॉर्ड किए थे, जो FM रेडियो पे भी प्रसारित हुए थे, जिनमें हम न्यूज़ मेकर्स से बात करते थे, लेकिन नॉन न्यूज़ी सब्जेक्ट्स पे। उनका फेवरेट खाने का व्यंजन क्या है, उनके फेवरेट प्लेयर्स कौन हैं, उनका फेवरेट म्यूज़िक क्या है, पसंदीदा फिल्मी सितारे कौन हैं, कौन उनको सबसे ज़्यादा क्रिकेट का खिलाड़ी पसंद है, क्या उनका जीवन दर्शन रहा, किस तरह का संघर्ष उन्होंने किया जिस मुकाम पर वो पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने के लिए। और इस प्रोग्राम के तहत मैंने इस कड़ी में करीब 100-125 इंटरव्यूज़ किए थे। 2 साल तक वीकेंड पे ये प्रोग्राम चला था। और उसमें एक जो मेरी लर्निंग रही, जो मैंने हमेशा अपने घर वालों से भी बात की, दोस्तों से भी, कि ये सारे जो सितारे थे अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज, उन सब का जीवन इतना इंस्पायरिंग था। किसी को भी थाली में परोसी हुई कोई चीज़ नहीं मिली थी। सब ने मेहनत की, अपना मुकाम बनाया, बहुत ज़बरदस्त जीवट का परिचय दिया ज़िंदगी में, अनुशासन का, लगन का, और बहुत ही मेहनत। तो आसानी से कुछ नहीं मिलता। ये मेरी टेक अवे था, मेरी लर्निंग थी इन सारे इंटरव्यूज़ से। तो इसी कड़ी में आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं मेरी मुलाकात या इंटरव्यू एक्टर प्रीति जिंटा के साथ। बहुत ही बबली और वाइवेशियस हीरोइन। और 2008-9 में जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया था, तब वो अपने करियर के चरम पे थी। उनसे हमने पूछा कैसे वो शिमला में बड़ी हुई, कैसा उनका बचपन रहा, कौन उनके फेवरेट स्टार्स थे, क्या बनना चाहती थी जब वो छोटी थी, उनका फेवरेट फिल्म स्टार या हीरो कौन है, किसके साथ वो सबसे ज़्यादा काम करना पसंद करती हैं, उनका पहला क्रश कौन था, किस तरह का जीवन साथी वो जीवन में चाहेंगी। और बाकी आप खुद सुनिएगा प्रीति जिंटा से हमारी ये बातचीत। दोस्तों, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आज हमारी गेस्ट हैं एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी डिम्पल्ड मुस्कान पर करोड़ों लोग जान छिड़कते हैं। ये एक ऐसी प्रिटी एक्ट्रेस हैं जिनकी गिनती पिछले कई सालों से देश के चुनिंदा स्टार्स में होती है। जी हाँ, आज हमारी गेस्ट हैं वेरी प्रिटी, वेरी वाइवेशियस प्रीति जिंटा। ये नाम प्रीति जिंटा, PREITY, इसका मतलब बहुत कंफ्यूजन होता है। प्रिटी तो आप हैं, लेकिन इस तरह से प्रीति क्यों? नाम प्रीति है, लेकिन प्रीति को अगर हिंदी में लिखा जाए तो प्र में बड़ी की मात्रा, त में छोटी की मात्रा होती है। और मेरे पापा का ख्याल था कि वो ई और आई बन जाती है, बड़ी और छोटी, और इसीलिए मेरा नाम प्रीति PREITY रखा गया, लिखा गया। मतलब उसमें कोई ये जो आजकल चल रहा है इतना एकता कपूर के 2 ए और लगा दो, एक ही, वैसा कोई पेच नहीं था, वैसा कोई मामला नहीं था उसमें। वैसा मामला होता तो मैं आगे के लगाती, कब प्रीति हो जाती। आप शिमला से हैं? हाँ जी। हिमाचली हैं? जी हाँ। बहुत खूबसूरत हैं प्रीति जिंटा आप। और मैं अभी एक बहुत बड़े राजनेता से बात कर रहा था, तो मैंने कहा आपकी जवानी के सबसे हसीन या यादें कौन सी हैं, तो उसने कहा बस हम तो शर्मिला टैगोर के डिम्पल्स में डूब डूब के बड़े हो गए। तो अब एक जनरेशन शायद आपके डिम्पल्स में डूब के बड़ी हो रही है। मुझे नहीं पता। पर थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये बताइए फिल्मों में आनी कैसे सूझी? क्योंकि जो मुझे रफ सा आइडिया है, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, कि आप काफ़ी खासी पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी रखने वाली, अलग अलग शौक रखने वाली, आर्मी बैकग्राउंड, आपके फादर आर्मी में थे, फिल्मी दुनिया की तरफ कैसे बढ़े? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक फ़िल्म अभिनेत्री बनूंगी, लेकिन एक वक्त मेरी बहुत अच्छी दोस्त उनके बॉयफ्रेंड शेखर कपूर के ऑडिशन में गए, और जहाँ वो ऑडिशन हो रहा था टाउन में, उसकी दूसरी बिल्डिंग में, एक ऑपोजिट बिल्डिंग में, मैं अपने एक एग्ज़ाम लेने गई थी साइकोलॉजी का। तो मैं उनको वहाँ से पिकअप करने गई और शेखर ने मुझे देखा और पिक्चर के लिए साइन कर दिया। तो तब तो मुझे पता नहीं था, मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी, मुझे कुछ पता नहीं था। तो उन्होंने जब मुझे फ़िल्म ऑफ़र की, तो मैंने कहा पता नहीं अगर मैं कर सकूँगी। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें फ़िल्म ऑफ़र कर रहा हूँ, तुम कह रही हो पता नहीं, तुम्हारी डेस्टिनी है ये, तुम बहुत बड़ी स्टार बनने वाली हो। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ी स्टार बनूंगी, तो मैंने एक रुपए के सिक्के को लिया और हेड्स और टेल्स किए कि अगर मेरी किस्मत सचमुच ही फिल्मों की तरफ मुझे ले जा रही है, तो मैं कॉइन फ्लिप करती हूँ। और कॉइन पे हेड्स मैंने कहा था कि मैं फ़िल्म साइन कर लूँगी, और मैंने फ़िल्म साइन कर ली। और वो फ़िल्म तो बनी नहीं, लेकिन मैं इंडस्ट्री में आ गई। वो शोले वाली कॉइन तो नहीं थी?
नहीं, शोले वाली कॉइन नहीं थी, एक साइड पे दोनों एक साइड की नहीं थी, अलग-अलग थी, रियल कॉइन थी। अच्छा ये बताइए कि आपका फेवरेट म्यूजिक किस तरह का होता है? म्यूज़िक मुझे हर तरीके का पसंद है। कभी सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल अच्छा लगता है, सिर्फ हैवी मेटल को छोड़ के। हिंदी फिल्मों की कुछ गाने बहुत पसंद है, रॉक, सॉफ्ट रॉक बहुत पसंद है, टेक्नो म्यूज़िक भी पसंद है, हाउस म्यूज़िक पसंद है। डिपेंड्स कि क्या मूड है, कहाँ हो। म्यूज़िक मुझे हर तरीके का पसंद है। मेरा सबसे ओल्डेस्ट फेवरेट है कागज़ की फूल फिल्म का गाना, वक्त ने क्या किया हसीन सितम। इसके शब्द बहुत ही खूबसूरत हैं। जब मैंने पहली बार सुना था तो मुझे समझ नहीं आया था, लेकिन आज मैं समझती हूँ इस गाने को, और बहुत ही खूबसूरत गाना है। सो इट्स माय ऑल टाइम फेवरेट। चलिए, तो जब शिमला में जो बचपन था आपका, वो टीचर्स थी, ये शेखर कपूर साहब ने तो देखते ही आपने स्टार ढूंढ लिया, तो क्या बचपन से ऐसे ही होता था, जो देखता था उसको लग जाता था कि भाई ये तो स्टार इन द मेकिंग है? जी नहीं, मैं बचपन में तो वो सोचते थे ये बॉय इन द मेकिंग है। हम सब मुझे लड़का समझते थे क्योंकि मेरे छोटे बाल थे, और जब मैं बहुत ही छोटी थी मैं बहुत शैतान थी। और ये एक चीज़, हिमाचल में बंदर बहुत होते थे तो मैं बंदरों के साथ लड़ती थी। एक बार मुझे बंदर ने थप्पड़ भी मार दिया था। तो शिमला में इतनी हम लोगों को फैशन का कोई सेंस नहीं था तब। टेलीविज़न, रेडियो इतना खुला हुआ नहीं था तब, इंटरनेट नहीं था, तो सिर्फ एक दूरदर्शन का चैनल था। तो हमारी ज़िंदगी एक बहुत ही हिल स्टेशन में स्वीटली एक छोटे तरीके से कटी। आज के ज़माने में तो किसी भी गांव में आप जाओ और अगर आप केबल टीवी लगाओ तो आपको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है पता चल जाता है। तब हमें कुछ नहीं पता था और हम बहुत सिंपल से स्वीट से होते थे। तो तब तो मैं यही सोचती थी कि मैं हर रोज़ बड़े होके मुझे कुछ अलग बनना है, कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी ट्रक ड्राइवर, कभी एयर होस्टेस। तो फिल्मों के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। भाई स्वीट सी, इनोसेंट सी बचपन की प्रीति जिंटा जो टॉम बॉयज थी और बंदरों से लड़ती थी, मैं कह रहा हूँ पूरी जनरेशन लड़कों की सुसाइड कर लेगी ये। बट ये बताइए कि उन दिनों कोई फिल्में वगैरह भी देखती थी, कोई अच्छी सी मेमोरी, कोई अच्छा सा गाना? जी, मैंने एक फ़िल्म देखी थी मिस्टर इंडिया, और श्रीदेवी की मैं दीवानी थी। मुझे बहुत पसंद थी श्रीदेवी, और मेरे छोटे भाई को अमिताभ बच्चन बहुत पसंद थे। और हम उसे किसी भी फ़िल्म को देखने ले जाना तो पूछता था अमिताभ बच्चन है इसमें, और अगर अमिताभ बच्चन नहीं भी होते थे हम कहते थे हाँ हाँ है। और वो फिल्म आके देखता था और फिर बेचारा सो जाता था। फिर हम उसे उठाते थे इनसे, देखो देखो अभी अमिताभ बच्चन आए, एंड ही से कहाँ कहाँ कहाँ, एंड से अभी अभी। फिर वो 5 मिनट तक और जागा रहता था और फिर सो जाता था। पर हमने मिस्टर इंडिया देखी, मासूम देखी, ज़्यादा इंग्लिश फिल्में देखी बिकॉज बोर्डिंग स्कूल में थी मैं, अंग्रेज़ी नन्स थी वहाँ, तो वो उन्होंने हमें अंग्रेज़ी फिल्में काफ़ी दिखाई। साउंड ऑफ म्यूज़िक, बेन हर, मैरी पॉपिन्स, ऐसी फिल्में देखी। ये नहीं था कि गाना लगा के हम डांस करेंगे या कुछ करेंगे, बस ये था कि श्रीदेवी पसंद है। चित्रहार में कभी दिख जाए तो टीवी के सामने देख लेती थी मैं। और एक चैनल होता था टीवी पे, कृषि दर्शन, मेरा वर्स्ट चैनल था वो, लेकिन छुट्टियों में अगर कुछ देखने को नहीं मिलता था तो वो भी देख लेते थे, क्योंकि केबल सैटेलाइट होता नहीं था। जी हाँ। अच्छा ये बताइए, जो आर्मी बैकग्राउंड था तो घर में क्या बड़ा ज़बरदस्त डिसिप्लिन रहता था? आपको रोक टोक थी बड़ी ज़बरदस्त, या एक ही चीज़ की रोक टोक थी। पेरेंट्स कहते थे कि झूठ नहीं बोलना है, कोई भी काम उल्टा कर दो, कुछ भी कर दो, कोई भी गलती कर लो, अगर सच बोल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तो दुनिया के सारे उल्टे काम किए और सच बोला, तो मुझे मैं बाइज्जत बरी हो गई, एज दे से। भाई एक दो उल्टे कामों के बारे में हमें भी बता दीजिए। क्या करती थी आप, इतनी शैतान नटखट लड़की, और फिर सच भी बोलती थी? जी हाँ, आई थिंक मुझे कुछ, जब तक मेरे पिताजी की डेथ, जब मैं 13 साल की थी तब हुआ, तब तक मैं यही सोचती थी कि मैं लड़का हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा था, मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे स्कर्ट नहीं पहननी थी। अगर मुझे कोई डॉल दे देते या गुड़िया दे देते तो मैं उसकी आंखें निकाल देती थी। कोई लड़की से शादी करने के बारे में तो नहीं सोचती थी? जी नहीं, बस मुझे ये था कि मैं कंचे खेलती थी, पेड़ पे चढ़ जाना, लड़कों के साथ लड़ाई करना, और उफ अगर किसी ने मेरे भाई को मार दिया या अटैक कर दिया तो फिर उनकी तो खैर नहीं। बहुत लड़ाकी थी मैं बहुत बचपन में। पर हम लोग सब अलग अलग प्लान बनाते थे, स्कीम्स बनाते थे। एक बार ये कारपेंटर काम कर रहा था बिल्डिंग में, उसके हमने लैक्टोजन का डब्बा खा लिया बेचारे का। वो बहुत अपसेट हो गया, उसका वो दूध होता था वो पाउडर मिल्क, जस्ट उल्टे काम। तो प्रीति जिंटा, अगर आप बुरा ना माने तो आपको कब यह एहसास हुआ कि दरअसल आप एक बेहद खूबसूरत अट्रैक्टिव लड़की हैं? आपकी पहली डेट या पहला क्रश किस लड़के पे मनाया? कौन जना बहुत अच्छा लगा स्कूल में, कॉलेज में? आई थिंक मेरा क्रश
क्रश तो काफ़ी हुए, ऐसे नहीं है कि नहीं हुए, लेकिन मैंने कभी किसी को बोला नहीं कि मेरे क्रश है, क्योंकि यूजुअली मेरे क्रश मेरे बहुत अच्छे दोस्त होते थे और उन्हें हमेशा एक सुंदर लड़की से प्यार होता था और मेरा मन करता था कि उस सुंदर लड़की का मैं गला घोट दूँ लेकिन इट वाज वेरी इनोसेंट, तब तक तो कुछ नहीं। पर आई थिंक मुझे ज़्यादा लड़की बनाया सरोज जी ने, डंडे मार मार के सेट पे, लड़की कमर हिलाओ, ये कहाँ से ले आए हो, इसको डांस करना नहीं आता, इसको ये फिल्म में आके बाल कैसे बनाने हैं, कैसे रहना है, ये सबसे ज़्यादा मैंने आई थिंक फिल्म में आके ही सीखा। उससे पहले तो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था। आई थिंक आफ्टर माई फादर्स डेथ मेरी मॉम काफ़ी दिनों तक हॉस्पिटल में रही, 2 साल तक, तो कोई इंटरेस्ट नहीं था उस दफ़ा कि बॉयफ्रेंड हो या कुछ, और बहुत यंग भी थे हम, 15-16 साल की उम्र में कोई सोचता नहीं है, उस ज़माने में तो सोचता ही नहीं था। आज के ज़माने में तो 12-12 साल की लड़कियों के बॉयफ्रेंड है, तो और इतना 10 साल भी नहीं हुए हैं, तो अब अभी लगता है कि 10-15 साल पहले ऐसा नहीं है कि जब हमारे नाना जी कहते थे जब हम जवान थे तो ऐसा होता था। अभी फिर भी अब मैं 10 या 15 साल की बात करूं तो ऐसा लगता है कि ज़माना ही अलग था। भाई आप तो देखिए अभी भी 15-16 साल की ही लगती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। Well, तो खैर आप मतलब क्रिकेट का भी शौक रखती हैं, काफ़ी आसानी से हमारी जो हम अपनी तरफ से अपनी बेचारी अकल में सोच के गुगली उगली फेंक रहे हैं उसको आप इधर उधर साइड स्टेप कर रही हैं, कुछ बता नहीं रही हैं। लेकिन ओके, हाउ वाज योर फर्स्ट डेट लाइक? माई फर्स्ट डेट मैं एनाबेल्स दिल्ली में वैलेंटाइंस डे के लिए गई थी और मुझे एक लड़के ने एक रोज़ दिया, फिर उसका नाक तोड़ दिया मेरे दोस्तों ने, उसकी लड़ाई हो गई, तो काफ़ी ही सैड डेट थी वो, पर इट वाज फन। इससे कम एक्शन पैक डेट? वेल मैं लड़कों के साथ उस वक्त compete करती थी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। मेरे नाना जी की बहुत इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं जब मैं 18 साल की हुई, और मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बनूं, कुछ करूं, और वो कहते थे कि शादी के बाद कर लेना, और इसलिए मैंने उस दफ़ा तो लड़के नो थे और एक कंपेटिटिव स्ट्रीक थी मेरे अंदर, तो वो शादी तो एक जेल नज़र आ रही थी, तो उस दफ़ा लड़का तो रॉन्ग नंबर था। और अगर आप मेरी तस्वीर भी देखेंगे जब मैं 15, 16, 17 साल की थी तो आप कभी नहीं सोचेंगे कि वो मैं ही हूँ। तो बहुत एक टॉम बॉयishness था, छोटे से बाल थे, इंटरेस्ट नहीं था, और ऐसे भी नहीं था कि लड़कों ने मुझे बहुत भाव दिया। मेरे सारे कज़न्स मिला के कोई 14 लड़के हैं और एक ही कज़न सिस्टर है, तो मैं लड़कों के साथ ग्रो अप हुई हूँ, तो मेरे को कभी लड़कों से कोई फैसिनेशन नहीं था। ये नहीं था कि लड़का कमरे में आ जाए और मैं नर्वस हो जाऊँ। आई वॉज यूज टू लिविंग विद बॉयज़, उनके साथ रहना, उठना, खाना पीना, सोना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था अगर कोई नया लड़का कमरे में आ जाए या मैं किसी को देख के बोलूँ वाओ। मेरे दोस्त थे। और अच्छा प्रीति, तो ये बताइए कब पहली बार ऐसा हुआ कि आपको देख के मन में हुआ कि वाओ, या मन में कोई घंटियां बजी जैसे फिल्मों में बजती हैं कि कोई कुछ और खेल हुआ या कोई गाना बैकग्राउंड में बजने लगा या माइंड में चलने लगा? आई थिंक जब मैं 21 साल की थी, माई 21st बर्थडे। So let's cut to your 21st birthday, madam. Tell us more about it. My 21st birthday, I had a crush. मुझे बहुत अच्छा मैंने एक लड़के को देखा, and I said, wow, he's really good looking. और मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कौन है ये, कौन है? शी सेड अरे ये तो वो है। फाइनली मैंने उसके साथ बात की, and he said hi, how are you? And I just went और वही बस मेरा क्रश वहीं ख़त्म हो गया। अरे अब तो मुझे आपसे सिंपैथी से होने लग गई है। हाँ पर नहीं, तब दैट इज़ वेरी फनी। उसके बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ गई एंड फिर काम करने लगी एंड ऑल, पर ऐसा नहीं है कि कमी थी या किसी को, ज़िंदगी में अलग अलग प्रायोरिटी होती है। उस दफ़ा ये नहीं था कि बस मुझे बॉयफ्रेंड ही चाहिए, काम था, ये था। हाँ, अगर कोई अच्छा लगता है तो फिर ऑब्वियसली अच्छा लगता है, फिर आपकी सोच अलग होती है, पर ऐसा कुछ वो नहीं था कि बस नहीं मुझे बॉयफ्रेंड ढूंढ के ही लाना है या रखना है। काफ़ी लड़कों को मैं देखा कि वाह ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये कभी किसी की बात अच्छी नहीं लगी, कभी किसी के बात करने का ढंग अच्छा नहीं लगा, पर ये होता था कि आज कोई पसंद है, फिर कल उससे नफरत हो गई है, फिर दूसरा पर्सन पसंद है। वो होता है। आई थिंक जो मैं 15-16 साल की उम्र में मुझे होना चाहिए था वो लेटर हुआ, तो आई वॉज अ लिटिल बिट ऑफ अ लेट ब्लूमर, पर ठीक था। तो अब आप उस दौर में चल रही हैं जो 20-21 साल की उम्र में होना चाहिए, आई एम श्योर। नहीं, अभी मैं एकदम सही चल रही हूँ। आप गुनगुनाती भी हैं? जी बिल्कुल नहीं, मैं दुनिया की वर्ल्ड्स वर्स्ट सिंगर हूँ, दुनिया की नहीं, वर्ल्ड्स वर्स्ट सिंगर हूँ। अच्छा, जब एम्फेसिस के लिए अंग्रेजी।
आपको सब जने इतना वाइवेशियस, बबली, फुल ऑफ एनर्जी ये सब कहते हैं, आप सच में ऐसी हैं? जी हाँ, सच में ऐसी हूँ, लेकिन मैं इसका मतलब ये नहीं अगर मुझे लोग वाइवेशियस या बबली कहते हैं कि मैं 24 घंटे एक जगह से दूसरी जगह छलांग मार रही हूँ या पागलों की तरह वो कर रही हूँ। आई थिंक मेरी पर्सनैलिटी में सब तरीके के रंग है। अगर मैं बबली हूँ और वाइवेशियस हूँ और चुलबुली हूँ तो मेरे अंदर एक डेप्थ भी है, मैं सीरियस भी हो सकती हूँ, कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो हर एक जैसे कोई भी इंसान होता है वैसे सारे रंग मेरी पर्सनैलिटी में है। अगर कोई आपसे कहे कि प्रीति जिंटा अपने आप को डिस्क्राइब करें तो आप कैसे करेंगी? जिंदा हूँ, अलाइव हूँ। और हिंदी में बोलो तो अजीब होता है, पर अंग्रेज़ी में अलाइव बोलो तो मैं नहीं चाहती कि मैं सिर्फ यहाँ एग्जिस्ट करूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जीऊँ। एंड आई थिंक आई एम अगर मुझे अपने आप को डिस्क्राइब करना है तो बोल सकती हूँ कि मैं हर एक मोमेंट, हर एक लम्हा पूरी तरह जीना चाहती हूँ। आजकल बहुत छवि बदल गई है फिल्म स्टार्स की, पहले सभी मानते थे कि, और वो भी शायद गलत था, कि भाई फिल्म स्टार हैं तो देखने में अच्छे होंगे, थोड़ी एक्टिंग अच्छी कर लेते होंगे, लेकिन दिमाग से ढ होंगे। लेकिन अभी इंटेलिजेंट, सोशली सोचने वाले, जैसे आपने इतना बोल्ड स्टैंड लिया था 2-3 साल पहले एक केस के मुतल्लिक और जाके बयान दिया, कोर्ट में गए, तो अगर आपको देश की एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दें तो क्या करेंगी आप? या एक दिन के लिए क्यों, हम तो बना सकते हैं, 1 साल के लिए बनाते हैं ना, चलिए। हाँ, मैं वही बोलने वाली थी, एक दिन के लिए बना दे तो मैं एक वाई बी अ माइजर। वेल अगर मुझे देश का प्राइम मिनिस्टर बना दें तो बहुत सारी चीज़ें करूँगी मैं। मेरी इच्छा भी है कि शायद कभी एक दिन मैं बन जाऊँ प्राइम मिनिस्टर, पर आई थिंक सीरियसली पॉलिटिक्स में आएंगी? जी नहीं, पॉलिटिक्स में तो मुझे जाना नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे कि हम तुम्हें 5 साल में प्रॉपर फुल मेजॉरिटी 3/4 पार्लियामेंट की मेजॉरिटी दे के तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बना दे तो मैं ज़रूर बन जाऊँगी। विद थाली परोस के दे मतलब आपको? हाँ जी, बिल्कुल। कोई मेहनत नहीं करनी अपने को। नहीं, मेहनत फिर मैं कर लूँगी, पर आई थिंक जो एक बहुत ही महान देश है हिंदुस्तान, लेकिन हम हमेशा जोक कहते हैं कि एक बड़े बोर्ड पे लिखा है बड़ा बड़ा मेरा भारत महान, और नीचे छोटा छोटा लिखा है बनाना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगी कि अपने इस देश को महान बनाऊँ। आई थिंक सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस देश का उसको इम्प्रूव करना है। बेसिक चीज़ें जैसे कि रोड्स, ट्रैफिक, लोग कहाँ रह रहे हैं। और मैं सोचती हूँ कि मैं एक सिटीज़नशिप जैसे अमेरिका में है, डबल सिटीज़नशिप इंडिया में रखना चाहूँगी। हर एक स्टेट की अपनी सिटीज़नशिप हो और कंट्री की फिर एक सिटीज़नशिप हो, ताकि इससे क्या होता है कि छोटे छोटे शहर के लोग बड़े शहर में आते हैं और बड़े शहर में आबादी की प्रॉब्लम हो जाती है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हर एक स्टेट को अच्छा बनाएं ताकि लोग उस स्टेट को छोड़ना ना चाहें। लाइक बॉम्बे में सबसे ज़्यादा बिहार के लोग आते हैं, और किसी को भी रास्ते में अब मिलो तो बिहार से है। तो मुंबई वालों को प्रॉब्लम होती है जब उनको अपने लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होती है। बोलने के लिए तो सारी चीज़ें आसान होती है, पर आई रियली वुड लाइक टू डू दैट लॉजिस्टिक्स, क्योंकि मुझे कभी समझ नहीं आता है जब मैं दूसरे देशों से वापस हिंदुस्तान में आती हूँ कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं जो कि दूसरे देशों में जाके ऊंचे ऊंचे के स्थल पे काम कर रहे हैं। आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, कंप्यूटर्स में, डॉक्टर्स, अभी तो एस्ट्रोनॉट भी एक इंडियन थी, अभी दूसरी इंडियन जा रही है। लेकिन कोई हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता है कि यहाँ पढ़ लो फिर दूसरे देश में जाओ, वहाँ अच्छी इनकम मिलेगी, वहाँ रिस्पेक्ट मिलेगा, जो कि हिंदुस्तान में नहीं मिलता। तो मैं चाहूँगी हिंदुस्तान एक ऐसा देश बने जहाँ की उसके लोग हिंदुस्तान में रहे। और अभी तो इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। हमारी ट्रेड सेक्टर्स खुल गए हैं, इंडिया की जीडीपी 8% तक चली गई है, उससे ऊपर शायद कह रहे हैं कि ग्रोथ होने वाली है। प्राइवेट सेक्टर्स को गवर्नमेंट ने बहुत इनकरेज किया है। तो आई थिंक इंडिया डेवलप हो रहा है, लेकिन जो कि पॉपुलेशन का प्रॉब्लम है, अगर हम ये प्रॉब्लम को नहीं रोकेंगे तो चाहे हम कितना ही एक कदम आगे चल पड़े ज़िंदगी में, पर ये पॉपुलेशन हमें 2 कदम पीछे खींच लेगा। सो आई रियली थिंक पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड एनी पॉलिटिशियन जो कि रिलीजियस बिलीव्स पे लोगों को स्वे करे, उनको दे शुड बी शॉट डाउन। मुझे तो बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा अब आपको कोई रिस्पॉन्सिबल पोजीशन देने के लिए। मैं तो पूरी जान लगा दूंगा मैडम, फॉर वॉट एवर आई एम वर्थ। अच्छा ये बताइए, फ्रॉम दिस वेरी हाई फंड इशू टू ट्रिविया, एक चीज़ बोलना भूल गई, मेरी जितनी भी फिल्में होंगी रिलीज, उनको मैं री रिलीज करके टैक्स फ्री कर दूंगी।
आप बहुत प्रैक्टिकल जोक्स प्ले करती हैं। अभी हाल में लंदन में अपने बॉडीगार्ड को आपने बेवकूफ़ बना दिया, बुर्का पहन के निकल गए। कुछ सही बात है, ये सब किस्से कहानी है? सही बात है। आइडिया था अभिषेक को बुरखा में डराने का, लेकिन पहले मैं भूल गई कि मेरा बॉडीगार्ड सामने खड़ा था। तो आई वेंट एंड आई सेड हाँ, एंड ही वेंट आ, वो डर गया क्योंकि उसको डर लग गया। सो आई सेड हेलो, और मैंने उसका हाथ पकड़ा। आई सेड कहाँ जा रहे हो आप? एंड वो नर्वस हो गया एंड देन वी ऑल स्टार्टेड लाफिंग एंड देन आई वेंट ऑन सेट और मैंने अभिषेक को तंग करने की कोशिश की, लेकिन फिर इतना क्राउड आ गया था इसलिए हमने तंग करना बंद किया और काम स्टार्ट कर लिया। दो एक्ट्रेस इतनी क्योंकि बात होती है, इतना कट थ्रोट है, इतना ये है, इतना वो है, कैन दे बी फ्रेंड्स? क्या उनकी दोस्ती हो सकती है? जी ऑफ कोर्स दोस्ती हो सकती है। दो इंसान, एक्ट्रेस से पहले मैं एक इंसान हूँ। आई थिंक इंसान और इंसान के बीच में दोस्ती होने में क्या प्रॉब्लम है? मेरे एक्ट्रेसेस फ्रेंड्स हैं, हाँ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं होगी पर फ्रेंड्स है। तो करीना कपूर, रानी मुखर्जी, ये सब कैसे लगते हैं आपको? क्या ओपिनियन है आपकी? अच्छी लगती है मुझे। पहले जब मैं नई नई आई थी तो अगर कोई प्रॉब्लम था तो मैंने कह दिया, पर मेरे उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। करीना अच्छी है, रानी अच्छी है, ऐश्वर्या अच्छी है, सब अच्छे हैं। और आपकी फेवरेट कौन है इन सब में? मेरी फेवरेट कौन है इन सब में? ऐश्वर्या मेरी अच्छी दोस्त है। क्यों? क्योंकि मैंने उनके साथ एक वर्ल्ड टूर किया, उनके साथ कुछ और काम किया, और जब मैंने उनके साथ काम किया तो बहुत अच्छा लगा। ऑल्सो मैं उनको काफ़ी सालों से जानती हूँ और उनका और मेरा इक्वेशन, अगर मेरी हिट हुई या उनकी फ्लॉप हुई या उनका हिट हुआ या मेरी फ्लॉप हुई फिल्म, बदला नहीं। कोई लोग जब उनकी फिल्म हिट हो जाती है तो उनका बात करने का ढंग बदल जाता है, जब फ्लॉप हो जाती है तो बहुत ही प्यार से बात करते हैं। ऐश्वर्या में वो बात नहीं है, वो हमेशा मेरे साथ वैसी ही रही है जैसे मैं उससे पहली बार मिली थी, और वो चीज़ मुझे उसमें पसंद है। बहुत तमीज़ है उसमें। मल्लिका शेरावत आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। मैंने उनको एक बार बहुत ब्रीफली 2 सेकंड के लिए मिली थी, तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ, लेकिन एक बार उनका इंटरव्यू सुना था और अच्छा लगा इंटरव्यू, क्योंकि वो जो है वो अपनी इंटरव्यू में कहती है, वो एक सती सावित्री होने का नाटक नहीं करती और फिर जाके मर्डर साइन करती है। वो कहती है कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ, मैं एक सेक्स सिंबल हूँ और मैं ऐसी हूँ, और मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो कि जो चीज़ है सामने बोलते हैं और सही तरीके से बोलते हैं और ऑनेस्टली बोलते हैं, सच बोलते हैं। आप खुद भी कुछ वैसी हैं? जी ट्राई करती हूँ। ये बताइए, आमिर खान या शाहरुख खान? दोनों। वेरी ग्रीडी? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ही ग्रीडी। आमिर, उनके साथ दिल चाहता है कि शाहरुख मेरा पहले हीरो है, मैं कभी भी किसी भी हीरो के ऊपर शाहरुख को चूज़ करूँगी। पर आमिर के साथ मैंने बहुत सीखा, वर्ल्ड टूर किया, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, बहुत पसंद है मुझे, इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे ऑल टाइम फेवरेट शाहरुख खान बोल दूँगी, लेकिन इन दोनों के बीच में मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आई थिंक बोथ। एंड हु इज़ योर फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर देन? ए.आर. रहमान? नहीं, एक्चुअली सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। कोई किसी फिल्म में अच्छा काम करते हैं, लाइक ए.आर. रहमान की मुझे लगान, बहुत दिल से लगान, बहुत अच्छा ट्रैक्स लगे। स्पेशली जो उन्होंने वो अंग्रेज़ी और हिंदी को ब्लेंड किया उस गाने में, ओ रे छोरी, क्या गाना था वो। आई मीन उसके बीट्स, आई रिमेंबर उस ईयर में ऑस्ट्रेलिया गई थी और मैंने अपनी फ्रेंड्स को दिल चाहता है तो सबको पसंद थी क्योंकि वो मॉडर्न है, पर लगान का जब ये गाना सुनाया तो सब पागल हो गए थे। तो बहुत ही खूबसूरत गाना है। अच्छा, आप भी उनमें से हैं जो ये इस बात पे बहुत सीरियसली विश्वास करती हैं कि एक स्टार की प्राइवेट और पब्लिक लाइफ फ़र्क होनी चाहिए और लोगों को उसमें दखल अंदाज या देखने का या सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल, बिकॉज़ फिर तो सेलिब्रिटी तो आई कैन अंडरस्टैंड। फिर टीवी रिपोर्टर्स को भी पूछ लो ना, आप भी तो टीवी पे हर रोज़ दिखते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपकी वो आप उनसे खुद पूछ लीजिए। वो तो सेलिब्रिटी भी नहीं है, पर हर रोज़ उनकी शक्ल टीवी पे होती है कि आपको अच्छा लगेगा। नहीं, किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए अंग्रेज़ी में शब्द है पर्सनल, कि वो अपने जो सिर्फ अपने लिए हो। और वही चीज़ है कि एक सेलिब्रिटी को भी कि आपको नॉर्मल रखे, आपकी पर्सनल लाइफ होती है। अगर आपकी पर्सनल लाइफ सबको पता हो तो फिर आप कभी नॉर्मल नहीं रह पाएंगे, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दैट पर्सनल लाइफ टू योरसेल्फ। लेकिन मैं प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा, हम तो अच्छी बातों की बात कर रहे हैं। अच्छी कि बात। भाई देखिए प्रीति जिंटा जी, आप इतनी माशाल्लाह बढ़िया, खूबसूरत, अच्छे घर की सेटल लड़की हैं, कुछ शादी ब्याह का सोच रही हैं, कोई अच्छा सा लड़का तय किया है, तो बता सकें तो बताएं, नहीं तो सब जगह चर्चा है, हम नहीं पूछेंगे। मैंने तो हमेशा सच बोला है, कभी एक बार भी आप कोई झूठ मेरा पकड़ के ले आओ
तो मैं बोल दूंगी सॉरी मैंने झूठ बोला, मुझे इतनी ईगो नहीं है सॉरी बोलने के लिए, पर आज तक मैंने कभी ऐसी मीडिया से कभी झूठ नहीं कहा। और अगर मेरी ज़िंदगी में कोई एक नया दौरा होगा या नया दौर होगा, उसके बारे में जब होगा तो मैं बताऊंगी। क्योंकि पर आप इतने मीडिया अपनी कहानी बनाती रहती है, खुद ही छापती है, खुद ही बोलती है, खुद ही डिस्कशन करती है। फिर आजकल तो मैं बची हुई हूँ, क्योंकि आजकल तो अभिषेक और ऐश्वर्या के ऊपर पड़े हुए हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। तो जब फर्स्ट आर्टिकल ऐश और अभिषेक का आया था, मैंने अभिषेक को कहा था ये अब मैं बच गई हूँ, अभी तुम्हारी बारी है, और सच्ची बैंड बजा के रख दिया उन क्योंकि दोनों उससे पहले आपकी बहुत अच्छी तस्वीरें छप रही थी, बहुत स्टाइलिश रेस कोर्स में हैट वगैरह लगा के, बहुत ही एकदम इंग्लिश अरिस्टोक्रेसी स्टाइल में आप पहुंची थी। और रेस कोर्स पे जी इतनी गर्मी है, अभी अपने असिस्टेंट के साथ छाता के साथ तो नहीं जा सकती, तो वहाँ हैट ही पहनना होता है। और मेरे पास बहुत अच्छी हैट है, तो ऐसे क्यों नहीं रेस कोर्स में पहने। जहाँ भी आप जाएं उस जगह का एक लिबास होता है। आप मंदिर जाएं तो आप सर कवर करते हैं, स्कर्ट छोटी स्कर्ट पहन के नहीं जाते हैं, बदतमीजी होती है। सेम वे आप रेस कोर्स जाएं तो आप हैट पहनते हैं, बिकॉज वहाँ आउट इन द ग्राउंड है, ओपन है, गर्मी है। आप कभी कहीं भी और जाएं, कोई काम के लिए जाएं, शॉपिंग के लिए जाएं, तो आप जीन्स और स्नीकर्स पहनेंगे ताकि आप चल सकें ज़्यादा। तो हर एक चीज़ का, हर एक काम करने का एक लिबास होता है। तो प्रीति जिंटा, अगर इफ़ यू आर स्टक इन एन एलिवेटर, आप लिफ्ट में जा रही हैं, जैसे हम 21 माले पे हैं, तो किसके साथ स्टक होना पसंद करेंगी आप? किसी के साथ नहीं, मैं बहुत नर्वस हो जाती हूँ एलिवेटर में। मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, जिसका मतलब कि बहुत ही छोटी छोटी जगह में मैं नहीं रह सकती। एक बार बचपन में मुझे किसी ने ट्रंक में बंद कर दिया था, और उसके बाद मैं बहुत डरती हूँ। लेकिन मेरा आपको नर्वस या डराने का इरादा नहीं था, मैं तो आपको एक रोमांटिक मूड में लाना चाह रहा था कि अगर आप एलिवेटर में बंद हो कहीं घंटा ऐसे कंफ्यूजन में कि कोई और नहीं है, तो ऐसा कौन शख्स है जिसके साथ आप वो 1 घंटा बिताना पसंद करेंगी? सुपरमैन, ताकि वो एलिवेटर से मुझे निकाले या एलिवेटर का टेक्नीशियन, उन दोनों में से एक। अच्छा ये बताइए। अंधेरे में और गर्मी में तो कोई रोमांस नहीं होने वाला है। अच्छा प्रीति जिंटा, ये बताएं कि अगर आपको एक मौका दिया जाए कि चलो भाई आंख बंद करो और बहुत ही एक बढ़िया रोमांटिक इवनिंग आपकी प्लान करते हैं हम आपके लिए एज अ थैंक यू जेस्चर, तो वो आप कैसी शाम करवाना चाहेंगी? जी मुझे नहीं पता मैं बताने भी नहीं वाली हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जिनके लिए रोमांस होता है कि कैंडल लाइट डिनर एंड ऑल दैट। आई थिंक रोमांस अपने दिल में होता है। रोमांस आप जिसके साथ बैठे हो, आप उनके साथ कुछ लम्हे बिताएं, वो रोमांस होता है। ये बाकी तो फिल्मी रोमांस होता है जो कि हम फिल्मों में इस्तेमाल करते हैं कि कैंडल लाइट डिनर्स और फूल है, ये है, वो है। आई थिंक किसी के साथ आप चने भी बैठ के कहीं खा लो तो इट कैन बी अ वेरी रोमांटिक एक्सपीरियंस, अगर आपके लिए उस इंसान के लिए फीलिंग्स है तो। मुझे क्यों ये फीलिंग आ रही है कि आपने हाल में किसी के साथ बैठ के चने खाए हैं? हाँ नहीं बंदर के साथ खाए शिमला में नहीं, पर आई एम जस्ट सेइंग लाइक जब भी लोग कहते हैं रोमांटिक इवनिंग, तो हमेशा एक रिच मैन की ड्रीम होती है रोमांटिक इवनिंग। एक अच्छा रेस्टोरेंट हो, अच्छा खाना हो, कैंडल लाइट्स हो, शैम्पेन हो या ऑरेंज जूस हो, फूल हो। लेकिन प्यार तो गरीब भी करते हैं ना। तो आई थिंक एक रोमांटिक डेट का मतलब हो कि जिसे आप बहुत चाहते हैं आप उनके साथ हो, तो इट तो इक्वल्स। आप जिस आदमी को अगर बहुत चाहेंगी उसके लिए ये सब चीज़ें होना बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो रिच मैन हो और बढ़िया रेस्टोरेंट में ले आ सके, और मतलब सच में आप फिल्मी रोमांस कर सकती हैं फाके करते हुए? जी मैं अभी अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे हूँ जहाँ कि मैं अपने आप को एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिला सकती हूँ। अब मैं खुद मैंने इतना कमा लिया है अपने लिए। मैं हमेशा इंडिपेंडेंट रही हूँ और मैंने जो कुछ चाहा है मैंने वो खुद पा लिया है। तो मैं एक दूसरे इंसान में चाहूँगी कि उनका बहुत अच्छा कैरेक्टर हो, कि वो मुझे बहुत प्यार करे, कि वो एक अच्छे इंसान हो, कि उन्हें बड़े बूढ़ों से बात करने की तमीज़ हो, उन्हें घर में रहने की तमीज़ हो। ये चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मायने रखते हैं एज अपोज टू कि उनके पास पैसा हो या मुझे अच्छे रेस्टोरेंट। ये खुद मैं कर सकती हूँ अपने लिए। ऐसा कोई व्यक्ति, कोई जन्म मिल गया है? मुझे नहीं पता, मेरी एक फिल्म थी वैसे कोई मिल गया, उसमें जादू ज़रूर मिल गया था। नहीं सच में, मतलब मैं तो देखिए सच में नाम भी नहीं पूछूंगा, कुछ पेशा नहीं नहीं, पूछूंगा, नहीं, गरीब अमीर नहीं पूछूंगा। नहीं। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं प्रीति जिंटा इतनी अच्छी लड़की है, इतनी नहीं, आप बढ़िया मुझे बैग, घुमा रहे हो। इतनी खुश रहे भाई, बड़े बूढ़ों का हमारे जैसों का आशीर्वाद मिले। अच्छा कोई ऐसी चीज़ जिंदगी में जो आप चाहें कि प्लीज़ मैं उसको इरेज कर सकूं, मिटा सकूं उस एक्सपीरियंस को? आई थिंक वह चीज़ें तो बहुत हैं ज़िंदगी में कि पर ऑब्वियसली कोई मिटा नहीं सकता। पर अगर मोस्ट रिसेंटली देखी जाए तो सुनामी और मेरे
पापा की डेथ या ऐसी चीज़ें पर वो मिट नहीं सकती। आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से मैं यहाँ हूँ और मैं जो मेरी पर्सनालिटी है वो अलग अलग दौरों से बीती है। तो मिटाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर मिट नहीं सकती। अगर मिट सकती तो फिर तो दुनिया तो आज ऐसी थोड़ी होती, काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ें मिटा देते हैं। कोई बड़ा रिग्रेट कि मैं ये करती? नहीं, मैंने अगर गलती भी की है, कोई भी गलती की है तो उस गलती ने मुझे सिखाया है, मैं उससे सीखी हूँ। अगर मैं एक कदम पीछे उस गलती ने मुझे ले गई है तो मैं 2 कदम आगे उससे सीख के आगे बढ़ी हूँ, तो नहीं। और कोई बड़ी महत्वाकांक्षा, कोई बड़ी ड्रीम, कोई एम्बिशन, मैं ये करना ही चाहती हूँ, छोटी चीज़ भी हो सकती है? मैं चाहती थी कि एक ऐसा स्कूल बने कि बहुत बड़ा स्कूल हो और उसमें दुनिया के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्स टीचर्स हों, स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर्स हो और टीचर्स हो जो कि सारे अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को पढ़ाएं। और वो बच्चा कोई हिंदू नहीं हो, कोई मुसलमान नहीं हो, कोई सिख नहीं हो, सिर्फ हिंदुस्तानी हो। और एक ऐसा स्कूल आज नहीं तो कल, एक ना एक दिन तो ज़रूर बनाऊंगी। जब प्राइम मिनिस्टर बनेंगी? हाँ भाई, बना दीजिए। अच्छा प्रीति जिंटा, 10 साल में आप अपने आप को कहाँ देखती हैं? 10 साल में तो भाई मेरे बच्चे होंगे। पता नहीं शायद मैं क्या कर रही होंगी, मैंने इतना आगे की नहीं सोची है, पर खुश होंगी। इतना मज़ा आया आपसे बातचीत करके और आपने हमसे दिल खोल के बात करी प्रीति जिंटा, बहुत शुक्रिया आपका।